जी डियर स्टूडेंट्स, आपको बेटा आवाज आ रही है? जी सर जी, हम जरा रेनबो पेंट्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक आए थे। एक क्वेश्चन एड्रेस ये हो रहा था कि ओपनिंग रॉ मटेरियल, हम अपनी वर्किंग स्टार्ट हमने कर दी थी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाली, तो उसमें हम ओपनिंग रॉ मटेरियल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो सबको क्लियर है प्लीज के क्वेश्चन में नील बताया गया है। लेट्स स्टार्ट, मेरे ख्याल स्टार्ट कर लें, 10-15 मिनट पहले लगा लें, नमाज पहले लगा लें। ठीक है सर। बट असल मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी, याद याद इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़े से पुराने हो गए, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि पिछले टॉपिक्स, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी भी कोई ये इतनी भी बुरी सिचुएशन इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का भी एक रिवाइज करने को कहा था। आप लोगों ने कहा भी था कि हमने कर ली है। उसके अलावा वेरिएंस वगैरह तो वैसे ही साथ साथ चल रहा है। तो अभी मैंने आपको कल भी कहा था कि पिछले टॉपिक्स को अब उसी टेस्ट क्वेश्चंस के साथ शुरू कर लें, तो मेरा ख्याल है इतना भी कोई इशू नहीं है। आगे चलें सर। मायूसी वाली बात नहीं, अगर आपने साथ साथ किए हैं तो ऑब्वियसली जब रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएंगे। जी डियर, अब हम यूज टू जिन चीजों से हैं पहले उनको जरा फाइनल कर लें। नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देखें, कोई रॉ मटेरियल की परचेजेस गिवन हो। जी सर, बताएं कोई रॉ मटेरियल की सवाल देखें, कोई परचेजेस गिवन हो। बताएं कोई यस नो में गिवन है। यार नेट ही चला गया यार, की बकवास। और यार यार इधर नेट नहीं आ रहा, इधर को इधर क्या हुआ। जी बेटा मुजफ्फर, ठीक है, आपने जो आप जो कह रहे हैं कंज्यूम गिवन है, लेकिन मैंने आपको कहा शहबाज साहब, आप जो कह रहे हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अब्दुल्ला शरीफ साहब, वो आपकी बात ठीक है, वहां तक तो मैं आता हूँ, लेकिन हम जिन चीजों से यूज हुए पहले वो चीजें जरा जेन से निकाल के फाइनल कर लें। परचेजेस की फिगर अवेलेबल नहीं है, शहबाज साहब कह रहे हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शहबाज साहब, वो आपकी बात ठीक है, रामडील पिछले साल का तो कंज्यूम गिवन है, हम लेकिन इस तरह क्यों नहीं कर पा रहे, ये भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप इस तरह कर पा रहे हो, वैसे ना कर पा रहे हो, कंज्यूम पिछले साल का ना गिवन हो। शहबाज साहब फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, आपके जहन में क्या चीज आ रही है बताएं। परचेजेस बताएं कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये अब्दुल्ला आप ठीक कह रहे हैं, जस्ट एक मिनट, अब्दुल्ला एंड मुजफ्फर, जस्ट एक मिनट। अगर किसी के जहन में कोई और क्वेश्चन आया तो पहले मैं वो जरा एड्रेस कर दूं। सर जी क्या कर रहे हैं मिसेस शहबाज।
बच्चों की बात फिर भी ठीक है कि स्टॉक का लेजर बना के, स्टॉक का लेजर बना के, बात सुनिएगा मेरी पूरी। स्टॉक का लेजर का ओपनिंग है नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल तो आनी ही नहीं यहाँ, ये तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है मिस्टर शहबाज, कॉस्ट ऑफ सेल तो है ही नहीं, यहाँ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आना है। क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा 30 डेज कंजम्पशन, नीचे देखिएगा, नीचे देखिएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल प्लीज नहीं आनी मिस्टर शहबाज, पहले ये फाइनल करें। यकीनन रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल के आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर आ गया तो हम 30 डेज डिवाइड करके 360 से 30 करके क्लोजिंग निकाल लेंगे, तो परचेज अगर निकालनी है तो इस तरह तो इस तरह आ जाएगी। ठीक है मिस्टर शहबाज, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम से आएगी। असल में बेटा इशू ये है, बात मेरी सही समझने की कोशिश कीजिएगा, हमें परचेजेस की शायद जरूरत इसलिए नहीं है, परचेजेस लिख के क्लोजिंग स्टॉक लेस करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमें पिछले साल की रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट दी हुई है और नीचे जो इस साल में चेंजेस आनी है, अगर हम वो कंसिडर कर लें तो इंशाल्लाह हमारे पास करंट ईयर का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, फिर हमारे पास अगर जरूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल का क्लोजिंग भी आ जाएगा, फिर हम परचेजेस अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे, लेकिन परचेजेस की जरूरत हमें इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए वो हम पिछले साल की रॉ मटेरियल की कंजम्पशन की बेस पे फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने ये पूरी बात इसलिए करना चाहिए है ताकि बात आपको सही समझ आ जाए। बात क्लियर हो गई है सारी मेरी? हर एंगल से जहन में रखना है क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट तरीकों से वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करें, गौर से देखिएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आए, फिगर्स शुरू हो रहे हैं, पिछले साल का रॉ मटेरियल सवाल में देखें 30 मिलियन दिया हुआ है, नीचे पॉइंट 1 में आए, प्लीज आए, प्लीज आए, पॉइंट 1 में सेल वॉल्यूम 10% बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 3 गौर से देखें, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी फिनिश गुड्स की सेम होने की वजह से जितने से सेल वॉल्यूम बढ़ेगा उतने से ही प्रोडक्शन वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मैं यहाँ जो 10% ले रहा हूँ, 1.1 कर रहा हूँ, ये प्रोडक्शन वॉल्यूम वाला कर रहा हूँ। प्रोडक्शन वॉल्यूम क्यों साथ साथ बढ़ रहा है? क्योंकि फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग सेम है। पॉइंट नंबर 3 प्लीज। नंबर 2, जो सेल प्राइस में इजाफा है, सेल प्राइस में इजाफे की वजह से रॉ मटेरियल ने नहीं बढ़ना है, लेकिन नीचे पॉइंट नंबर 5 में जाएं, रॉ मटेरियल की प्राइसेस में इस साल 10% इंक्रीज आना है, तो 10% मल्टीप्लाइड बाय 1.1 वॉल्यूम इंक्रीज है और 1.1 करके मैं 10% प्राइस इंक्रीज का इफेक्ट ले रहा हूं, which means revised raw material consumed in this case is 36.3 मिलियन। बात क्लियर हो गई है मेरी? जी ठीक है शबाज साहब, मैं एग्री करता हूं आपसे, लेकिन डायरेक्टली बेटा परचेज नहीं आएगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल के परचेज आ जाएगी अगर चाहिए हो, लेकिन ये ज़हन में रखें कि अब हमें इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए रॉ मटेरियल की परचेज की जरूरत नहीं है। हाँ, जब हम कैश बजट बनाएंगे तो हमें शायद परचेज की जरूरत पड़े क्योंकि परचेज के अगेंस्ट फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट होगी, तो वो फिर इंशाल्लाह वर्किंग वहां जाके फाइनल करेंगे। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा था कि परचेज कैलकुलेट हो सकती है लेकिन कंज्यूम्ड की तरफ से आना पड़ेगा, स्ट्रेट अवे कंज्यूम तक नहीं जा सकेंगे, परचेज से कंज्यूम पे नहीं जा सकेंगे, कंज्यूम से परचेज की तरफ आना पड़ेगा। कोई और कंफ्यूजन किसी की? देन डियर उसके बाद आगे चलते जाएं, आप जरा क्वेश्चन देखते जाएं, आगे चलते जाएं। कन्वर्जन वेरिएबल, कन्वर्जन मींस लेबर ओवरहेड्स, लेकिन अगर वेरिएबल है तो गौर से देखें 18 इंटू 1.1, पहला पॉइंट और तीसरे पॉइंट
की वजह से सेल वॉल्यूम और फिनिश गुड्स के स्टॉक ना बढ़ने की वजह से 10% प्रोडक्शन में इजाफा, लेकिन नीचे 0.5 में जाएं, इसकी इन्फ्लेशन, लेबर और ओवरहेड्स की इन्फ्लेशन, वेरिएबल एंड फिक्स एक्सपेंसेस की सॉरी इन्फ्लेशन 8% दी हुए एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, फिर फिक्स कॉस्ट में वो डिस्कस करते हैं। तो इंटू 1.08 से एग्रीड है आप? एटलीस्ट फिगर्स में से मैच रखिएगा। ओके जी, कन्वर्जन फिक्स जरा खुद से करें, 1 मिनट लगाएं जरा। इस तरह की चीजें हम पहले कर चुके हैं, आपकी क्लियर होनी चाहिए बात, कोशिश करें जरा। जी डियर 12.72 ठीक है, लेकिन बाकी हसीब खावर एंड मिस्टर अतीक बेटा आप कुछ चीजें मिस कर रहे हैं, ऐसा ना कीजिएगा। डेप्रिसिएशन माय डियर अतीक शामिल है। 1 मिनट अब्दुल्ला शरीफ, जस्ट मिनट मैं जरा फिगर पहले लिख दूंगा। 12.72 वैसे मेरा ख्याल ठीक है। हसीब खावर एंड तैयब, तैयब बेटा बाद में तो 3 फिर ऐड होगा ना यार। अतीक, तैयब, हसीब खावर, आप खास तौर पर जरा देखिएगा। नहीं मेरा ख्याल है वो फिगर भी चले, बहरहाल मैं देखता हूँ शायद ठीक है। देखिए बेटा 12 में ना डेप्रिसिएशन शामिल है। अगर आप 12 इंटू 1.08 स्ट्रेट अवे करेंगे ना तीक, तो डेप्रिसिएशन पे भी इफेक्ट आ जाएगा 1.08। नीचे पॉइंट नंबर 5 में पढ़ें, डेप्रिसिएशन के अलावा इन्फ्लेशन आनी है, तो पहले स्टेप में -3 कर दें, इंटू 9 इंटू 1.08 हो जाएगा। और फिर नीचे पढ़ें दोबारा, वो कहता है डेप्रिसिएशन रिमेन सेम, बाद में 3 प्लस करके 12.72 हो जाएगा। ठीक है मिस्टर हसीब, मिस्टर तैयब एंड मिस्टर अतीक खास तौर पे। जी ठीक है, अगर नहीं की थी तो अब कर लीजिएगा, ठीक है। मकसद बेटा ये कि जरा सब लोगों को फाइनल हो जाए। जी डियर इसका यहां तक एक टोटल करें, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल लें। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नहीं बेटा सेपरेट हेडिंग में तो नहीं लिख रहा मैं। डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फिक्स्ड कॉस्ट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और डेप्रिसिएशन भी इसका पार्ट होनी चाहिए फिक्स कॉस्ट का। सिर्फ मैंने अलहदा इसलिए किया है ताकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट लिया जा सके 1.08 करके। ठीक है शबाज साहब, कुछ और तो नहीं कह रहे आप? जी ठीक है, अगर आप कन्वर्जन के नीचे लिखें बात एक ही है, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि वो भी कन्वर्जन फिक्स ही है। ठीक है, ठीक है जी डियर, चीजें जरा में रिवाइज करें। ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेकिन सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स अवेलेबल हैं, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ना होने की वजह से यही अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है जिसके लिए हम वर्किंग करना चाह रहे थे। लेकिन याद रखिएगा वर्क इन प्रोसेस भी आने वाला है, होता है, हो सकता भी है, होता भी है। तो 70.4 को लिखें अपनी इनकम स्टेटमेंट में जहां बना रहे थे हम। और नेक्स्ट हेडिंग लिखें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
इकट्ठे प्लीज सारे एक दफा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है सारा? यकीनन इन क्वेश्चंस में बड़ा हम नई चीजें तो सीख रहे हैं, लेकिन मेन मकसद ये भी है शायद है कि कुछ पुरानी चीजें भी जो हो रही थी कभी, अब वो भी 100% फाइनल हो जानी चाहिए, जो छोटे छोटे काम पहले हम जॉइंट बाय प्रोडक्ट के जमानों में से करते होते थे। जी असीब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सब लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वर्किंग करने के लिए जरा क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। और असीब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है, लेकिन होपफुली असीब ने वो बात नहीं की है जो खुदा ना खासा मुझे महसूस हुई है। ना करें, साथ क्या कर रहे हैं यार, छोड़ दे मेरा भाई, अगर नहीं करना है तो रहने दे। और रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं आना, माय डियर, ये क्या मजाक कर रहे हो? जी डियर, ये जो 8 मिलियन था ये पिछले साल का क्लोजिंग था, जो हमारे वाले साल में ओपनिंग बन गया है। पॉइंट नंबर 3 देखा जाए तो वो कहता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड सेम है। मैंने कल आपके साथ छोटी छोटी कुछ फिगर्स के साथ बहस की थी, अगर आपको याद हो तो हमके रजिस्टर में वो जो मैंने फिगर्स 1000 यूनिट, 100 यूनिट्स, 50,000 रुपया, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स मैंने लिए थे। मेरा ख्याल ये है कि 8 मिलियन जो ओपनिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट है वो ही, क्योंकि क्वांटिटी सेम है, तो 8 मिलियन की क्लोजिंग अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स भी वही होगी, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। आपका क्या ख्याल है? इग्नोरिंग इन्फ्लेशन तो बेटा 8 मिलियन ही होगा, क्योंकि ओपनिंग क्वांटिटी भी वही है, क्लोजिंग क्वांटिटी भी वही है। लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन इन्वॉल्व है, इसलिए माय डियर, इसलिए माय डियर, हमें एक ब्रेकअप चाहिए होगा। गौर से एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा, बाकी अभी ये ब्रेक करने के बाद, नमाज के बाद कंप्लीट करते हैं इसे। आपके सामने 30 मिलियन, 18 मिलियन और 12 मिलियन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लास्ट ईयर की थी, उसका 60 मिलियन एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनी हुई थी कल जब हमने वर्किंग की है। तो रॉ मटेरियल इज 50% in raw material was 50% in the manufacturing cost। तो क्या जितनी रॉ मटेरियल की परसेंटेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में है, उतनी ही रॉ मटेरियल की उतनी ही रॉ मटेरियल की परसेंटेज फिनिश गुड्स के स्टॉक में भी होगी लास्ट ईयर? क्या इस 80 मिलियन में जिस प्रपोर्शन से, ये मेरे वर्ड्स याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्या 8 मिलियन में जिस प्रपोर्शन से 30 मिलियन और 60 मिलियन है, मींस 50% अगर रॉ मटेरियल है 30 मिलियन में, 30 मिलियन अगेंस्ट 60 मिलियन, तो क्या 8 मिलियन में भी रॉ मटेरियल लास्ट ईयर 4 मिलियन होगा? ये मेरे वर्ड्स को समझ आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, बल्कि मुझे कहना चाहिए? चले हम इस तरह करते हैं, अब जरा नमाज भी आप लोगों ने पढ़नी है, तो हम यही वर्किंग अभी दोबारा के शुरू करते हैं। इंशाल्लाह 4:15 पे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। प्लीज कम ऑन टाइम, सुकून से नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज।
जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कटे हैं सर? ये ठीक है, साथ सही कर रहे हैं। जी डियर, हमें क्लोजिंग स्टॉक की बेटा वर्किंग करनी है। थोड़ा सा आइडिया हो गया जो मैंने बात की है। मुझे साथ ने फिगर फाइनल करके दिए, अच्छी एफर्ट की है साथ ने। आप लोग खुद से जरा मुझे वर्किंग करके दिखा सकते हैं? अगर मेरी ये बात समझ आ गई, आप लोगों को समझ आई है वैसे जो मैंने 8 के एंगल से को बात की है कि हम इसका प्रपोर्शन बना सकते हैं। तो सोहेल बशीर साहब ने भी सही फिगर बता दी है, मेरे ख्याल फिर आप खुद करें। साद और सोहेल ने कर ली है तो आप लोग भी एफर्ट करें, करके देखें जरा। वर्किंग बनाए, वर्किंग नंबर 3। यकीनन मेरे से पैटर्न मैच होने की जरूरत नहीं है, आप वर्किंग करके देखें। आई एम वेटिंग फिर तैयब साहब, अब्दुल्ला साहब एक्सेट्रा, जो जो हजरात अवेलेबल हैं। जी हसीब साहब, दोबारा ज्वाइन हो गए ना सारे? जैसे हसीब, शहबाज, ये करें वर्किंग। क्या करना है, क्या चाह रहे हैं हम? लिखें। जी जी करें करें शहबाज साहब, करें। इन्फ्लेशन रेट्स डिफरेंट है, कोशिश करें। जी तैयब ने भी अच्छी एफर्ट कर दी है सर। Why we have to consider the cost component separately? Because the inflation effect is different. ये जो टोटल 60 है, इसकी कोई वर्किंग लिख लीजिएगा कम से कम, आपको बाद में याद आ जाए 60 आया कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में सच सॉल्व हुआ नहीं हुआ। जी ठीक है, फिगर तो ठीक बता रहे मौसम। कन्वर्जन फिक्स में बेटा इशू ये है कि उसमें डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन को हमें फिर अलग इसलिए कंसिडर करना पड़ना है। डेफिनेटली डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ फैक्ट्री इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन अलग इसलिए कंसिडर करना पड़ना है क्योंकि उसकी फिर इन्फ्लेशन सेम नहीं है, नहीं बल्कि उसकी इन्फ्लेशन है ही नहीं है एज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ऑफ अदर फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट। और अगर वो नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग क्वांटिटी सेम है, तो ये एज इट इज 0.4 रहेगा। अगर आपने किसी और पैटर्न पे वर्किंग की है, मुझे हरगिज कोई इतराज नहीं है, आप बस मेरे साथ फिगर्स मैच कीजिएगा।
8.69 approximately. ये काइंडली फाइनल कीजिएगा सब। बेहतर रहेगा कि आप अपनी जहाँ हेडिंग है, अगर ये हेडिंग अगर ऊपर स्पेस ना हो तो ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है वो कम से कम अपने पास लिख लीजिएगा कि ये हम कर क्या रहे हैं। क्वांटिटी सेम है, अमाउंट सेम क्यों नहीं है? अगर क्वांटिटी सेम है, फिनिश गुड्स की क्वांटिटी सेम है, वही क्वांटिटी क्लोजिंग भी है, तो फिर अमाउंट भी सेम होनी चाहिए। लेकिन क्या वजह, आखिर प्राइस इंक्रीजेस का मसला है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की। डन है सर? ये गाड़ी फाइंड अप कर लें सर, जो लोग कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को की थी बता दें। अब ऑब्वियसली बेटा, अगर फॉर एग्जांपल हमें ये भी पता हो कि क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 50% बढ़नी है तो 1.5 कर लेते, जहां जहां अदरवाइज हम सेम ले रहे हैं। अगर डबल है तो इंटू 2 कर लेते, हाफ है तो 0.5 कर लेते, 90% है तो 0.9 कर लेते। तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह सॉल्व हो सकती हैं अगर आप ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है सर? अब जो लोग कर रहे हैं फाइनल, अब कोई कर तो नहीं रहा मुझे पूछना चाहिए। अगर कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दें। पर इस वक्त अब्दुल्ला आवाज नहीं चेक कर रहा। आवाज ठीक है वैसे इस वक्त मेरा ख्याल है। तो काइंडली जरा मुजफ्फर अपना जरा चेक कीजिएगा। ये आवाज ठीक है? ये इस वक्त आवाज ठीक है सर? अगर हुई थी तो फिलहाल बता दीजिएगा। काइंडली आप क्लियर? ये ठीक सब चले सर, आए बाइंड अप करें। वर्किंग हो रही है। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 8.69, बाइंड अप कर दें। जीपी निकालें। ये अब्दुल साहब इंशाल्लाह अल्लाह करे अब नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालें, ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। ओपनिंग प्लस माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है 69.71। जीपी निकालें 55.75। अदर इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेडिंग लिख लें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जीडीए, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप खुद करेंगे, मुझे फाइनल आंसर बताएंगे। गलत नहीं हो सकता, पता है आपको। स्पीड अप हो जाए, काम मुकाए। ये ठीक है। 7 आप बेटा 7 फिक्स भी करें। ये शहबाज साहब फिक्स करें, ठीक है, वेरिएबल ठीक है। और सर जी ना करें, ज्यादती ना करें, गलत कर रहे हैं। अब्दुलरहमान किन चक्करों में पड़ गए हैं यार? अब्दुल्ला शरीफ 27 कैसे निकाल ली है? सर जी ना करें शहबाज साहब। अच्छा भला सही करते करते फिर गलत कर दिया है। ठीक है, अब 10.5 ठीक है, बल्कि नहीं अभी भी ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन सही देखें, ठीक है, 10.4 ठीक है। आप साथ नीचे एडवर्टीजमेंट देख के फाइनल कर लें। नहीं बेटा, सिर्फ ये तो नहीं ना होना अब्दुल्ला शरीफ साहब, क्या हो गया? ये वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, पॉइंट नंबर 1 पढ़े। पॉइंट नंबर 1 पढ़े। क्या वॉल्यूम इंक्रीज, सेल वॉल्यूम इंक्रीज से 10% वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेंगे?
0.1, ये सेल वॉल्यूम से बढ़ेंगे, प्रोडक्शन वॉल्यूम से नहीं बढ़ेंगे, इंटू 1.08, ये ठीक है आपका जी। मोहम्मद असद, आप बेटा ठीक करो यार जी, ठीक है। 6 फाइनल करें, आप नेट प्रॉफिट निकालें, ये हो जाएगा 29.7। ओके सर, 29.7 में इश्यू तो नहीं कोई? 29.707 नहीं है मेरा ख्याल, सीप साहब 29.7 पूरा है मेरा ख्याल। आई थिंक शायद टाइपिंग में हुआ, फिक्स करें यार। शुक्र है अतीक साहब ने भी ठीक बताया पहली दफा। अब इस बीच पे झगड़ना ना शुरू हो जाएगा, मतलब पहली दफा की बात मैं वापस ले लेता हूँ अगर बुरा मनाया आपने। 10 - 5 इंटू 1.08, फिक्स एक्सपेंसेस ऑब्वियसली वॉल्यूम से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बाद में +5 तो 10.4। एक लास्ट पैराग्राफ पढ़े, एक एडवर्टाइजमेंट कंपेन करनी है इस साल, वो पिछले साल नहीं है। एडवर्टाइजमेंट 3 + 3 6, एक्सपेंस ये है, पेमेंट ऑब्वियसली 3 है, और अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो 3 पेएबल है 28 फरवरी वाले दिन, जो ये मार्च को पे होना है। नेट प्रॉफिट निकालना है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। $9.65। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बी रिक्वायरमेंट पढ़ें, एक हिस्सा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कह लें। हम कुछ भी नहीं कर सकते थे अगर ये ना होता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र है ये हो गया। बी रिक्वायरमेंट माय डियर, कैश बजट क्वार्टरली या सेमी एनुअल नहीं है, पूरे साल का है। हेडिंग्स बनाएं। बी पार्ट, रेनबो पेंट्स लिमिटेड, बेटा सेल्स निकली हुई है आसिफ साहब, सेल्स निकली हुई है, वो इशू नहीं है। अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता दूं, फिर आप करते रहिएगा। बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या वर्ड यूज होना है? बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली मींस कैश बजट बनाना फॉर द ईयर एंडिंग 28 फरवरी 2017, रुपीज इन मिलियंस। जी डियर, ओपनिंग कैश ढूंढें, कैश बेसिस शुरू होने लगी अब। ओपनिंग कैश बैलेंस ढूंढें, 0 है, नहीं अवेलेबल, ठीक है। देन परचेजेस नहीं, रिसीट्स, इकट्ठे हो जाए रिसीट्स पे। अब बेटा अब इसका वे आउट ये है, मेरे ख्याल स्टार्ट लेते हैं। इसका वे आउट ये है कि हम अपनी इनकम स्टेटमेंट के सीक्वेंस से चलते हैं, बैलेंस शीट की फिगर साथ साथ सोचते जाएंगे, और डिसीजन लेते जाएंगे कि क्या क्या रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं। तो सबसे पहले सेल से शुरू करें, मेरे साथ साथ रहिएगा। सेल में बेटा वर्किंग वन में जाएंगे तो कैश सेल है। कैश सेल तो जिस पीरियड की है उस पीरियड में ही पैसे मिल जाते हैं, तो कैश सेल की तो वैसे भी एंट्री होती है। कैश डेबिट, तो ये बात की बात है बेटा, यकीनन क्रेडिट सेल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कैश सेल के एंगल से सोचें। 30.17 कैश डेबिट भी होगा इसी पीरियड में,
और सेल क्रेडिट भी होगी इसी पीरियड में, तो 30.17 तो सेल और कैश डेबिट सेम है, डेबिट कैश सेल क्रेडिट एज इट इज है। ओके तैयब, दूसरे हिस्से पे आए, फ्रॉम कस्टमर्स या फ्रॉम रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट जो रिसीट्स हैं उसके लिए हमें कलेक्शन पीरियड बताया हुआ है 35 डेज। तो क्रेडिट सेल की रिसीट अगर बेटा निकालनी है तो सबसे आसान तरीका डेटर अकाउंट जहन में लाएं, आए वर्किंग्स फिर शुरू करें। आप इंशाल्लाह आप गेम एंजॉय करने की पोजीशन में आ गए हैं, पर डे कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन मेरे साथ डिसीजन ले लें चंद एक। देखिए बेटा, ब्रॉड डाउन डेटर्स ऐसे गिवन नहीं है, क्रेडिटर्स ब्रॉड डाउन है लेकिन डेटर्स गिवन नहीं है, तो टेंशन ना लीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा। ब्रॉड डाउन डेटर्स होने कैसे चाहिए? ब्रॉड डाउन का मतलब है पिछले साल का क्लोजिंग, तो पिछले साल का क्लोजिंग जो है उसका मीनिंग है सेल थी क्रेडिट 90। डेटा देखें पहले, आप एक देख लें बाकी सारा कीजिएगा। पिछले साल की सेल की बेस पे ये सीडी निकाल रहा हूं, पिछले साल का जो हमारे लिए ब्रॉड डाउन बनेगा 90 क्रेडिट सेल मिल जाएगी, 119 109 में से 19 माइनस कर रहा हूं, डिवाइड बाय 360 डेज ना क्वेश्चन, पॉलिसी वाज 35 डेज, तो ओपनिंग डेटर्स बन जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 8.75, क्रेडिट सेल है 95.29। क्रेडिट सेल की बेस पे, इस साल की क्रेडिट सेल की बेस पे आप क्लोजिंग डेटर्स निकाल सकते हैं, और क्लोजिंग डेटर्स निकाल के आप कैश निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स वगैरह की तो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है नहीं। करें हिम्मत, जो ओपनिंग पैसे हैं वो साल के शुरू में, दिसंबर रहने दें, ये लास्ट ईयर फरवरी और जनवरी के 5 दिनों के पैसे हैं, ऐसे ही होगा ना यार तैयब? तो यकीनन पहले ओपनिंग मिलेंगे और फिर सेल में से, करंट ईयर की सेल में से फिर रिसीवेबल रह जाएगा जो ओपनिंग मिलेगा 35 डेज, तो डिवाइड बाय 360 इंटू 35। अगर ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स की पॉलिसी डिफरेंट हो तो अकॉर्डिंगली कर लेंगे। वर्किंग समझ आ रही है? तो कैश तक पहुंचे जरा काइंडली। 94.78 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है शबा साहब, गुलरेज साहब ठीक कर रहे हैं आप। कैश डेबिट हो जाएगा और डेटर क्रेडिट हो जाएंगे 94.78। दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह रिसीट अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स, एक्सपेक्टेड रिसीट अगेंस्ट क्रेडिट सेल इन द अपकमिंग ईयर। तो कैश डेबिट सर ही वैसे ही किया है सर मैंने, पर डे में हमारी वही है, ऐसे ही है सर। 9 क्रेडिट सेल डिवाइड बाय 360 इंटू 35। ये सीप साहब जरा और बताइएगा क्या मसला, शायद मैं समझ नहीं पा रहा, यही है? देख ले फिगर्स क्लियर है या है कोई इशू अभी? पर डे में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना मैं, 95.29 जो है सेल पूरे साल की क्रेडिट सेल है, डिवाइड बाय 360 और इंटू 35 डेज। और सर जी सारे साल की क्रेडिट सेल तो रिसीवेबल में नहीं ना है यार, 35 दिनों के पैसे रिसीवेबल में, तो 90 पूरा तो नहीं ना आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या पिछले सारे साल की क्रेडिट सेल रिसीवेबल है या 35 डेज के पैसे रिसीवेबल हैं? जीडीआर उसके बाद एक दो लाइनें रख लें, पेमेंट्स की तरफ आ जाएं, जरा साफ सुथरा कर लें। पेमेंट्स टू सप्लायर्स, अब देखिए हमने सेल्स इनकम स्टेटमेंट की तरतीब की मैं बात कर रहा था, सेल्स बेटा कर ली हमने, उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक वगैरह तो ऐसा नहीं, कंज्यूम्ड की फिगर है, लेकिन कंज्यूम्ड ने पेमेंट की पेमेंट नहीं होनी, कंज्यूम्ड की बजाय परचेजेस फाइंड आउट आपने करनी पड़नी है। तो अब इसके लिए बेटा दो लेजर्स हमें बनाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट, यहाँ से परचेज मिलेगी,
और फिर क्रेडिटर डेज की बेस पे क्रेडिटर्स का लेजर बनाकर अल्टीमेटली पेमेंट तक आ जाएंगे। क्रेडिटर्स का ब्रॉड डाउन अवेलेबल है 3 ढूंढेगा पॉइंट नंबर 1 3 और 2 3 या 4 में समवेयर। और ब्रॉड डाउन स्टॉक नहीं है रॉ मटेरियल का ब्रॉड डाउन नहीं है। तो मैं भी वर्किंग करूंगा, आप भी करें, ऐसा ऐसा लगे। कंज्यूम्ड अवेलेबल है सब स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे इस साल का। अब इस कंज्यूम्ड की बेस पे रॉ मटेरियल स्टॉक की पॉलिसी गिवन है। अब नहीं गलती होनी चाहिए काइंडली, रॉ मटेरियल स्टॉक की पॉलिसी है, परचेज निकालें। क्योंकि कैश परचेज का जिक्र नहीं है, राइट टाइम पे चीजें याद आनी चाहिए। तो वी अज्यूम सारी परचेज क्रेडिट पे होगी। जब परचेज आ जाएगी तो क्रेडिटर की पॉलिसी देखें, क्लोजिंग क्रेडिटर्स निकालें और फाइनली पेमेंट तक आए। काइंडली खुद से करें, जरा कैलकुलेटर पे ग्रिप बनाएं। $39.325 ठीक है, परचेज लग रही है। ठीक है जी, क्रेडिट पॉलिसी 40 डेज है, करें अप्लाई। लेकिन परचेजेस की पेमेंट पे 40 डेज अप्लाई करेंगे आप। अब्दुल्ला करें, कोई नहीं, कोशिश करें। स्टॉक पॉलिसी सर जी 30 दिन है मिस्टर अब्दुल्ला, ये मैंने स्टॉक पॉलिसी लिखी है, रॉ मटेरियल की स्टॉक पॉलिसी। ये मिस्टर मुराद ताहिर, मेरा ख्याल है कहीं आप गलती कर रहे हैं। ये अतीक साहब परचेज ठीक है। मिस्टर अब्दुल्ला क्रेडिट पॉलिसी तो 40 डेज है, लेकिन स्टॉक पॉलिसी रॉ मटेरियल की 30 डेज कंजम्पशन की बेस पे। ये मिस्टर राय मुताहिर, आप अपनी वर्किंग चेक करें, मुझे फिगर ठीक नहीं लग रही। ये फिगर्स इस तरह ज्यादा हो जाती हैं कि उन्हें सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो देर इज नो शॉर्टकट बट टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस। जी ठीक है, 37.9 ठीक है उसामा, लेकिन ठीक है चलो, 96 वैसे है। ठीक है वकास, ये बड़ा, ये कंज्यूम्ड आ जाएगा हमारा 3.03, सॉरी क्लोजिंग परचेज बनेगी तकरीबन 39.33। राउंड ऑफ कर रहा हूँ 2 डिजिट्स तक। सारी क्रेडिट परचेज क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। परचेजेस डिवाइडेड बाय परचेज का पेबल 40 डेज का है, देयरफॉर क्लोजिंग पेबल बनेगा 4.37, 4.37 which becomes के कैश पेमेंट 37.96 होगी। सॉल्व करना है आपने। जी तैयब कहाँ रह गए हो? जी डियर 37.97 ओके, 37.96 ओके है सबका, 95696 प्लेस करें फिगर 37.96। तो सेल और परचेज अब हमने कर ली है, लेकिन बेटा अब एक और इशू आ गया है, इकट्ठे होइएगा फिर मैं डिस्कस करता हूँ। कोई अगर आगे पीछे आप बता दें, वर्किंग लिख रहा है तो मुजफ्फर साहब जल्दी करें, कर लिया इसको, जरा मार्जिनल कॉस्टिंग से भी करना चाह रहा हूँ, टाइम है।
जी मिस्टर मुजफ्फर। जी डियर, हो क्या रहा है? रिवाइज इन माइंड। रॉ मटेरियल की कंज्यूम से हमने परचेज निकाल ली है। अब बेटा कन्वर्जन वेरिएबल, कन्वर्जन फिक्स एक्सपेंसेस हैं ये सारे, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं। हमारे क्वेश्चन में हमें कहा यह गया है कि एक्सपेंसेस की पेबल की अमाउंट भी है। तो अभी कन्वर्जन और ऑपरेटिंग अगर वर्ड नहीं लिखा हुआ तो एक्सपेंसेस मींस ऑल एक्सपेंसेस। बताएं बात सही है मेरी? क्या फिर सब एक्सपेंसेस का पेबल है 25 दिनों का? तो इस केस में बेटा एक तो वे ये हो सकता है कि हम कन्वर्जन वेरिएबल वर्किंग अलहदा करें, कन्वर्जन फिक्स में से डेप्रिसिएशन निकाल के वर्किंग अलहदा करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल अलहदा करें, ऑपरेटिंग फिक्स डेप्रिसिएशन निकाल के वर्किंग अलहदा करें। एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियसली हम अलहदा करेंगे क्योंकि उसके बारे में उसने 25 दिन नहीं के, वो स्पेसिफिकली हमें पता है कि अगले दिन पेमेंट हो जानी है, तो वो इशू अलहदा है। एडवर्टाइजमेंट में तो उसने डेट्स बता दी हैं। लेकिन अब चार चीजें हैं, अगर हम टाइम सेव करना चाहें तो ये चीज भी जरा मेरे साथ देखें, शायद हेल्पफुल हो सकती है। अगर हम एक कंबाइंड एक्सपेंसेस पेबल का लेजर बना लें तो शायद हम टाइम सेव करने की पोजीशन में हो सकते हैं। कैसे? अगर आप सिर्फ देखें तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक देना घर के लिए, उसमें फिर आप इंडिविजुअली ट्राई कीजिएगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऊपर बजट देखिएगा आप लोग जरा, ब्रॉड डाउन मैं इस तरह निकाल सकता हूं। परचेजेस की बात खत्म हो चुकी है, कंजम्पशन से परचेजेस 18, कन्वर्जन वेरिएबल है 12, कन्वर्जन फिक्स है, लेकिन इसमें 3 डेप्रिसिएशन है। मैं लिख के माइनस करना चाह रहा हूं, और जो डेप्रिसिएशन है उसका कोई पेएबल नहीं है प्लीज, वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। फिर नीचे पाएंगे तो पिछले साल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25 है, ऑपरेटिंग फिक्स 10 है, लेकिन डेप्रिसिएशन -5 है। ये जो मेरे पास अमाउंट आएगी, सारे पिछले साल के एक्सपेंसेस अदर देन परचेजेस, इसको फिर 360 से डिवाइड करके इनटू 25 किया जा सकता है। टोटल एक्सपेंसेस पेबल आ सकते हैं। हाँ, अगर वो हर एक्सपेंस का पेमेंट पीरियड डिफरेंट बताए, 25, 30, 27 वगैरह, हम कंबाइन नहीं कर पाएंगे, फिर हमें अलग वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ हम टाइम बचा सकते हैं सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर करके। बताएं मेरी मेरी फिगर समझ आ गई है? इसको देख के कर लें। बाकी मैं एक्सपेक्ट आपसे करूंगा कि आप इस साल का एक्सपेंस, इस साल के एंड का पेबल खुद से सोच के पेमेंट निकाल देंगे मुझे। आई एम वेटिंग, 2 मिनट लगाएं। जी ठीक है सर, एक्सपेंस 6.2 ठीक निकाल लिया आप लोगों ने। अगला अगला कंप्लीट करें, ठीक है। गुड एफर्ट। $21.38 plus 12.72, but -3 depreciation plus 29.7 plus 10.4 -5। क्लोजिंग भी ठीक निकला है, 4.6 ठीक है। तैयब, गुड एफर्ट। अब्दुल्ला ठीक है। अब यहाँ अगर हम टाइम बचा सकते हैं, 60.2 डिवाइड बाय 360 इंटू 25,
पिछले साल के 25 दिनों के पहले पैसे पेमेंट हुई होगी और फिर इस साल की। सब लोग कर रहे हैं प्लीज, बड़ी खामोशी है। ये शबाज साहब वाइंड अप कर दें। एडवर्टीजमेंट कर लें आप, बस एडवर्टीजमेंट रह गई है। एडवर्टीजमेंट को मैं इसलिए मिक्स नहीं कर रहा क्योंकि एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी 25 दिन नहीं है, वो एज इट इज अलहदा बताई भी है। जी मुजफ्फर आप बिल्कुल ठीक करें, एडवर्टीजमेंट भी आनी है अभी, तो एडवर्टीजमेंट के अलावा ये एक्सपेंसेस आ जाएंगे। जी फिर 65.56 या 55 ठीक है तैयब, अतीक साहब बिल्कुल ठीक है। वाइंड अप करें सर आप लोग, एडवर्टीजमेंट भी लिखें, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकालना। जी सर, जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन? चले बेटा वाइंड अप कर लेते हैं फिर यार। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस की पेमेंट माय डियर आ गई 65.6556 सॉरी, ये ठीक है मोहसिम, ठीक कह रहे हैं 65.56। और फाइनली बेटा फिर एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट जरूर फाइनल कर लीजिएगा। 6 एक्सपेंस है लेकिन पेमेंट के तौर पे 3 इसी पीरियड में आना है, बाकी 3 फिर पेबल है। ब्रॉड डाउन था नहीं ओपनिंग कैश, जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं बस इन्हीं की बेस पे फिर क्लोजिंग निकालना है। जी ठीक है तीक साहब, सही लग रहा है 18.43। ठीक है अब्दुल्ला शरीफ साहब, 18.43 रिसीट्स और पेमेंट्स आपस में बस लेस हो रही हैं। अगर रिसीट्स ज़्यादा हैं, पेमेंट्स कम हैं, तो कैश का क्लोजिंग आ गया, और अगर ओपनिंग नहीं है तो देयर फोर यही फिगर क्लोजिंग बैलेंस होगा। जी डन है सर। चलिए डियर, एक पुरानी बात आपको बीच में आज याद करवाना मकसद है, ताकि अगले क्वेश्चंस में भी फिर आपको मैं याद करवाता चला जाऊं। अब मैं ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैं आपके सामने, आपसे रिक्वेस्ट है आप मत देख के लिखिएगा, आप बेस्ट ये रहेगा बाद में खुद लिखिएगा। टाइम है चाहे आप देख के नोट कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम मेरे साथ देख के ना लिखिएगा। मैं ये सेम इनकम स्टेटमेंट आपके सामने बनाना चाह रहा हूं बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आपको जरा चंद बातें याद करवाना मेरा मकसद है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हमने बना लिया, मार्जिनल कॉस्टिंग से जब मैं वर्किंग करूंगा तो आपने मेरे साथ साथ रहना है। ओनली डिफरेंस इज फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज नॉट अ पीरियड कॉस्ट, नॉट अ प्रोडक्ट कॉस्ट, सॉरी इट इज अ पीरियड कॉस्ट इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या फर्क होता है, आए रिवाइज करें। सबसे पहली चीज बता दें, क्या सेल रिमेन सेम? बाद में प्रॉपर हेडिंग्स के साथ खुद बनाइएगा। सेल रिमेन सेम, अगले वर्ड बदल जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। जब तक मैं क्वेश्चन पूछूं नहीं, आपने सोचते रहना है। डियर, क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स
कि अमाउंट विल रिमेन सेम। अपनी वर्किंग नंबर 3 पे जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हरगिज नहीं, इट विल बी चेंज, इट विल नॉट बी सेम। अपनी वर्किंग नंबर 3 में जाएं, अपनी वर्किंग नंबर 3 में जाएं। हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि मटेरियल का 4 तो आएगा? वर्किंग नंबर 3 काइंडली बेटा खुद देखिएगा। क्या आपको पता है अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग करेंगे तो 4 तो आएगा मटेरियल वाला, 2.4 भी आएगा, लेकिन 1.2 और 0.4 की बजाय नहीं आएगा, फिक्स कन्वर्जन नहीं आएगी। ये 8 था अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक, लेकिन मार्जिनल के मुताबिक 4 प्लस 2.4 रह जाएगा। फिक्स कॉस्ट पिछले साल की पिछले पीरियड में एक्सपेंस आउट हुई होगी, हमारे स्टॉक के साथ कैरी फॉर्म नहीं होगी। क्या अगर मैं आपके सामने 6.4 लिख दूं तो आप डरेंगे तो नहीं? बात बन जाएगी सर? जंप ना लगाएं बेटा अब्दुल्ला शरीफ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जी माय डियर, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे आ जाएं, अपनी वर्किंग नंबर 2 पे जाएं, अपनी वर्किंग नंबर 2 में जाएं। क्या 36.3 आएगा? यस। क्या 21.38 आएगा? यस। क्या क्या फिक्स आएगा? यस, लेकिन यहां नहीं आएगा, वो नीचे कंट्रीब्यूशन के बाद आएगी फिगर, नेट कंट्रीब्यूशन के बाद। जी डन है सर। जी माय डियर, वर्किंग नंबर 3 पे जाएं दोबारा, भागते जाइएगा, भागते जाएं, उठाएं फिगर्स, क्या आएंगी फिक्स को फिनिश गुड्स के सामने, फिगर्स बोल दें, फिगर्स बोलें। क्या रॉ मटेरियल नए वाला आएगा? यस। क्या कन्वर्जन वेरिएबल नहीं आएगी? यस, लेकिन क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? 4.4 प्लस 2.59 आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के अंदर नहीं आएगी। क्या आपको पता है कि 6.99 इसका टोटल हो जाएगा? क्या आपके पास कैलकुलेटर है? अल्हम्दुलिल्लाह है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल बताएं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माय डियर। सॉरी, मैंने टोटल मेरा ख्याल ठीक नहीं किया। ये जरा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का टोटल बताइएगा क्या आता है, जस्ट एक मिनट जरा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का टोटल पहले चेक कीजिएगा, मेरा ख्याल है मेरी फिगर ठीक नहीं। आई थिंक इट इज 57.68। जी सॉरी, अब जरा दोबारा फिगर सॉल्व कीजिएगा। आई थिंक शायद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल फाइनली 57.09 आएगी, जरा चेक कीजिएगा फाइनल। सॉरी, वो मेरी फिगर ऊपर ठीक नहीं था। 36.3 प्लस 21.38, 57.68, ठीक है, 57.09, ठीक है। इसका मतलब मेरा ऊंचा ऊंचा बोलना हेल्पफुल हो रहा है यार, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। चलें, अगली फिगर का नाम है, मैं नाम बताता हूँ, अमाउंट बताएं, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। चले, अगर मेरी चले, अल्लाह करे मेरी ऊंची आवाजों से अगर नींदें उड़ रही हैं तो मैं ऊंचा बोल लेता हूँ यार, अल्लाह मालिक है। पानी ग्लास में साथ रख लेता हूँ, वो इशू नहीं है, लेकिन आप लोग कम से कम रिस्पॉन्ड तो करें यार, महसूस हो के बच्चे पढ़ रहे हैं। इट इज 68.37। हिम्मत पूरी कीजिएगा। क्या वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की प्रेजेंटेशन तो ऊपर नीचे हो रही है, अमाउंट सेम रहेगी? यस नो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा सेम रहेंगे यार, वेरिएबल ऑपरेटिंग।
सेल के साथ हैं ये, तो सेल्स अनचेंज। नेट कंट्रीब्यूशन बताएं। नेट कंट्रीब्यूशन 68.37 minus 29.7, 38.67। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी माय डियर, फॉर्मेट फाइनल करें जहन में, एक जंग लड़ें। और नेट कंट्रीब्यूशन के बाद फिर फिक्स कॉस्ट हेडिंग आई, फिक्स कॉस्ट की आई, फिर क्या करें, फिक्स कॉस्ट ढूंढें, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों। वर्किंग नंबर 2 में जाएं, फिक्स कन्वर्जन, फिक्स कन्वर्जन 12.72, फिक्स्ड ऑपरेटिंग ढूंढे 10.4। हमें डेप्रिसिएशन पे कोई इतराज नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें बस इतराज ये कि प्रोडक्ट कॉस्ट ना बने, पीरियड कॉस्ट बने। और बेटा एडवर्टीजमेंट आई थिंक एज इट इज आ जाएगी, 6 मिलियन। डन सर। मुतशिम 12.16 क्या बता रहे हैं, 12.16 क्या बता रहे हैं। नेट प्रॉफिट फाइनल करवाएं, मुतशिम बताइएगा 12.16 क्या बताया आपने। तो बाय मिस्टेक है या कुछ कहना चाह रहे हैं। चलें ठीक है। नेट प्रॉफिट माय डियर आएगा 9.55। ठीक है 9.55 ओके है। मैंने तो कहा था प्रॉफिट सेम आता है, मैंने तो कहा था मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट सेम आता है। क्या मैंने ऐसे ही कहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तैयब साहब ने वो कह दिया है जो जुल्म है, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस नहीं है तैयब, ये जुल्म किया है माय डियर तैयब। हरगिज क्लोजिंग प्रॉफिट सेम नहीं आता है, प्रॉफिट तब सेम आता है जब स्टॉक्स ना हो। किस किस के, फिनिश गुड वर्क इन प्रोसेस के याद रहूंगा बाद में, लेकिन स्टॉक्स हैं। राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस नहीं माय डियर। क्या आपको याद है कि रिकंसिलिएशन बनाते थे यार, क्या रिकंसिलिएशन याद है किसी को मेरे भाइयों। आ जाए रिकंसिलिएशन हो जाए, आ जाए रिकंसिलिएशन हो जाए। जीडीए कहां से शुरू करूं, प्रॉफिट एज पर बताएं, हिम्मत करें। प्रॉफिट एज पर कौन सा, एज पर अब्जॉर्प्शन पहले आ गया, अब मार्जिनल से बाद में बनाइएगा जिसका दिल करे। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 9.65 पहला स्टेप। ओपनिंग स्टॉक एज पर जो प्रॉफिट लिखा है उसके स्टॉक्स रिवर्स करने हैं, स्टॉक्स की फिगर ढूंढ दें 8। क्लोजिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 8.69। देन फिर ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 6.4 अभी आपने लिखवाया है। क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 6.99। वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि अगले एक हफ्ते में बहुत कुछ पुराना रिवाइज करें। आपने साथ साथ मेरे प्लीज जरूर कुछ कोशिश करनी है। मैं बेटा इसका टोटल नहीं करना चाह रहा, टाइम हमारे पास है, आपके सामने स्क्वीज कर देता हूं। अगर आप देख लिया तो आप लिख लें ऊपर स्टेट, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएं और फिर रिकंसिलिएशन की ब्रैकेट्स खुद से जरा सोच के वाइंड अप करें, लेकिन भागना की नहीं है, मैंने जरा 2-3 होमवर्क देने हैं और डरिएगा ना 2-3 के नाम से। 2 पुरानी चीजें थोड़ी सी रिवाइज करनी है और एक नया क्वेश्चन दूंगा। जी माय डियर, ऊपर इनकम स्टेटमेंट बना लें आप, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग वाली, और फिर आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बच गया है,
अभी हैं 10-15 मिनट है नमाज में भी, तो रिकंसाइल करके उठिएगा। ठीक है बेटा, आप कंप्लीट कर लो, मैं करता हूँ। जी तैयब, इंशाल्लाह जब आप मिलेंगे तो इंशाल्लाह इकट्ठे ही पानी पियेंगे यार। और बेटा गुलरेज, मैं बड़ी जोर जोर से बोलता हूँ, लेकिन आप सुबह ठीक ठाक नींद में होते हैं, इसलिए आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। लेकिन बारह मैं थोड़ा सा और ऊंचा ऊंचा बोल लूंगा, उस वक्त आप लेट सोते हैं रातों को, इसलिए आप उस वक्त नहीं जागते। मैंने बड़ी कोशिश की है 3 महीने, लेकिन चले कुछ को मैं सुबह शाम कोशिश करता हूँ, कम से कम शाम तो जाग लेते हैं। जी काशिफ साहब ठहरिए बेटा, 1 मिनट हौसला करें। जी साहब साहब, शुक्र है किसी बहाने आपने रिस्पांस तो दी है। पूरा सवाल गुजर गया, सुबह भी शाम भी हफ्ता भी गुजर गया, कोई एक फिगर आपने नहीं बताई, और ये बात का आपने ऐसे जवाब दिया जैसे यही सबसे इंपॉर्टेंट थी। आपको मेरी आवाज में भी रिदम महसूस हो रहा है, लगता है बिल्कुल ही मेरी तरह जेबों में हाथ डाल के बैठे हैं और आप रिदम एंजॉय कर रहे हैं। मिस्टर साहब, बच्चों से तो कुछ ना पूछे, उनके तो कान पक गए मेरी आवाजें सुन सुन के, आपको रिदम लग रहा है। जी जी, ये आप जब कर लेंगे फाइनल तो मुझे फाइनली आप लोगों ने हाँ बिल्कुल ठीक है, मोहसिन ने जिस तरह मुझे बताया क्या ऐड क्या लेस, इस तरह मुझे फाइनल बताना है। एक लाइन में मुझे फिगर्स लिख के भेजें, मोहसिन ने बड़ा अच्छा तरीका बताया, आप लोग लिख सकते हैं इस तरह 9.65 आगे प्लस माइनस करके सारी अमाउंट मुझे बताएं, क्या प्लस होना है क्या माइनस होना, मुझे पता चले क्या याद है, ताकि अकॉर्डिंगली फिर मैं सोचूं कि होमवर्क क्या क्या देना है। ठीक है, अपनी अपनी एफर्ट करें, अगर वेले बैठे हैं तो अपनी अपनी एफर्ट करें, ठीक है वकास, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो आप प्लस माइनस भेज रहे हैं, पहले कैलकुलेटर पे चेक कर लें आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। जी ठीक है असद। ओपनिंग रिवर्स करेंगे प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग रिवर्स करेंगे प्रॉफिट कम होगा, ओपनिंग इनकॉर्पोरेट करेंगे प्रॉफिट कम होगा, क्लोजिंग इनकॉर्पोरेट करेंगे प्रॉफिट बढ़ेगा। कोई अगर किसी को याद नहीं आ रहा मुझे जरूर बताइएगा। ये बेटा अगर नोट करते जाएंगे तो मुझे बता भी दीजिएगा, ताकि मैं फिर होमवर्क दे के आपको अल्लाह हाफिज कह सकूं। एन का मैसेज भेज दें अगर हो गया तो, जिन लोग जो लोग करते जाएं, अगर इनकम स्टेटमेंट बना ली है, रिकंसलेशन बना ली है, तो एन का मैसेज कर दीजिएगा। कर ले 2-3 मिनट लगा लें और। जी डियर, कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दे। अगर कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दे।
चले सर जी, जरा काइंडली नोट कीजिएगा यार। सबसे पहले बेटा एक आपने एफर्ट करनी है, ये जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया इसी के बिल्कुल नीचे एक लोटस एंटरप्राइजेस के नाम से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा उसी तरह टफ है जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया है। इसमें आपने बनाना है सिर्फ कैश बजट, लेकिन मैं इसका आपके साथ एक रिकॉर्डेड लेक्चर अपना शेयर करूंगा। कल का दिन आराम से लगाइएगा, आप वो पूरा डिटेल में डिस्कस हुआ होगा सारा, जैसा क्लास में डिस्कस होता है, तो प्रॉपर डिस्कस होगी, सॉल्व हुआ होगा। तो नंबर 1 तो ये होमवर्क है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज एज अर्ली एज पॉसिबल आपको शाम तक वो रिकॉर्डेड लेक्चर इसका अवेलेबल हो जाए। डन है? पहली चीज याद रहेगी। जरूर एफर्ट करनी है बेटा। मैं चाहूंगा ये कि ये जो इस तरह के क्वेश्चंस जिनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनको फिर आपको दे दिया जाए, और मैं फिर कोई नए क्वेश्चंस की तलाश में हूंगा जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यकीनन इशू हो सकता है रिजॉल्व ना हो, लेकिन अगर स्पेसिफिक हो जाएगा कि ये रह गया तो मुझे जरा टाइम कम फिर लगेगा, मैं फिर दूसरे क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम दे पाऊंगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रखना है आपने। 2 काम छोटे छोटे करने हैं। नंबर 1, ये बेटा एक मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जमानों में ये जो मैंने रिकंसिलिएशन की आज बात की है, आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है फ्रेपल, लेकिन फ्रेपल में वो चीज नहीं है जो मैं चाह रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक था इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में वॉल्यूम 2 के स्टार्ट में शायद है ये, या पता नहीं वॉल्यूम 1 के एंड में चैप्टर था। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, मुझे पेज नंबर बेटा तैयब जरा बताना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नोट कर लें, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के चैप्टर में पेज नंबर 166 मुझे राय मुताहिर साहब ने बताया, होपफुली उन्होंने ठीक बताया। इस क्वेश्चन को रिवाइज करके इसकी खास तौर पे जो रिकंसिलिएशन है वो आपके जहन में होनी चाहिए। रिकंसिलिएशन में वर्क इन प्रोसेस भी आता है, वर्क इन प्रोसेस में भी फिक्स कॉस्ट होती है। ये वाली चीज आपको रिवाइज होनी चाहिए। पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसी बहाने जरा मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिवाइज हो जाएगी। तो इसको रिवाइज करना है, और अगर एक हिम्मत और कर सकें तो बेस्ट हो जाएगा। जॉइंट बाय प्रोडक्ट, जॉइंट बाय प्रोडक्ट में एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन हो गया था उस जमाने में, बाइनरी लिमिटेड के नाम से। बाइनरी लिमिटेड के नाम से जो क्वेश्चन हो रहा था उसमें 2 एक्स्ट्रा सिनेरियोज आए थे। अगर राय मुताहिर बेटा इसकी भी एफर्ट कर सकें यार, पेज नंबर 1, ये वॉल्यूम 1 में होगा। उसका एक बी सिनेरियो जो जिसमें 10% नॉर्मल लॉस एंड रिमेनिंग अब नॉर्मल लॉस, अगर ये वाला को पेज ढूंढे जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है। कुछ लॉसेस की डिस्कशन भी बड़ा इसमें करनी है मैंने एक आध दिन में, तो अगर एक छोटा सा काम ये हो सके। नहीं राय मुताहिर साहब, इसी जो आपके सामने खुला है उसका पेज नंबर बताइएगा जरा। अगर किसी और के पास वॉल्यूम 1 हो तो जरा पेज नंबर बता दें यार। पेज नंबर 25 मुझे राय मुताहिर साहब ने बताया। नहीं शरोज, मेरा नहीं ख्याल। मैं जिस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ वो जरा स्क्रीन पे देख के बताएं। आई एम टॉकिंग अबाउट सिनेरियो बी, assuming normal loss is 10% and balance is abnormal loss। 26 नंबर सफा फाइनली राय मुताहिर साहब ने कहा है मुझे, पेज नंबर 26 ऑफ द वॉल्यूम 1। 25 या 26 चले वो ढूंढ लीजिएगा आप, 25 26 जो भी है। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है, ठीक है चले 25 26, इस क्वेश्चन को का आंसर आपके रजिस्टर में भी होगा। इस सिनेरियो का आंसर आपके रजिस्टर में भी मेरा ख्याल है सॉल्व हुआ होगा। आप उसको लॉसेस के एंगल से, उसको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को रिकंसिलिएशन के एंगल से, और लोटस को सबसे पहले लोटस को टाइम देना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को, और फिर इसको। याद रहेगी बात। हमारी इंशाल्लाह मंडे को नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज टुमारो।
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सुबह अर्ली उठ जाएंगे और जब तक नाश्ते का टाइम होगा उससे पहले पहले आप फ्री हो चुके होंगे। सुबह उठिएगा, नमाज पढ़ने के फौरन बाद बैठिएगा, इंशाल्लाह उस वक़्त की पढ़ाई को आप एन्जॉय करेंगे और वो काम जो कई घंटों में होता है, वो इंशाल्लाह हाफ टाइम में 2 घंटों का काम इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि क्योंकि उस टाइम पे डिस्टर्बेंस मिनिमम होती है, सब लोग सो रहे होते हैं इर्द-गिर्द, बेहतर टाइम है। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मंडे को दोबारा मुलाकात होगी और एक नया मिशन ऑन होगा। सरेंडर इज़ नॉट एन ऑप्शन माय डियर। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। फीस जमा करवा दी है हमने, तो अब ये किसी सूरत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। सरेंडर नहीं माय डियर, अपनी पूरी हिम्मत कर देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।